हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो है और आज के वीडियो का वेट मुझे लगता है कि आप बहुत टाइम से कर रहे होंगे कि कब मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, आज मैं कंपेयर करने वाली हूँ ममाअर्थ उपटन फेस वॉश विद टर्मरिक एंड सैफरन फॉर टैन रिमूवल एंड ममाअर्थ उपटन फॉर्मिंग फेस वॉश विद टर्मरिक एंड सैफरन फॉर टैन रिमूवल। फ्रेंड्स, ये दोनों ही फेस वॉश ममाअर्थ ब्रांड से हैं, दोनों ही उपटन रेंज से हैं और दोनों ही आते हैं टैन रिमूवल के लिए। बट जब दो दो प्रोडक्ट मार्केट में होते हैं तो हम सोचते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, कौन सा हमारी स्किन पर ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा हमें अच्छे रिजल्ट देगा। सो जब इन दोनों फेस वॉश की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही बातें आती है। फर्स्ट, कि कौन सा ज़्यादा अच्छे से टैन रिमूव करता है, और सेकेंड जो आता है वो ये है कि हमारी स्किन कौन से फेस वॉश को यूज़ करने के बाद ग्लोइंग और हेल्दी हो जाएगी। तो आज का मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि आपको इन दोनों फेस वॉश में से कौन सा परचेज़ करना चाहिए और कौन से फेस वॉश के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी पैकेजिंग की। ममाअर्थ उपटन फेस वॉश आता है ट्यूब पैकेजिंग में। इसका प्राइस है 249 रुपीज़, जिसमें आपको 100 ml क्वांटिटी के साथ 2 इयर्स की सेल्फ लाइफ मिलती है। और बात करें ममाअर्थ उपटन फॉर्मिंग फेस वॉश की, तो ये फेस वॉश आता है पंपिंग बॉटल में और इसका प्राइस है 399 रुपीज़, जिसमें आपको 150 ml क्वांटिटी के साथ 2 इयर्स की सेल्फ लाइफ मिलती है। और फ्रेंड्स, ये आता है बिल्ट इन फेस ब्रश के साथ, जिसकी हेल्प से ईजिली आप ये फेस वॉश अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों ही फेस वॉश पैराबेन एंड SLS फ्री हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं और दोनों ही सूटेबल हैं सभी स्किन टाइप के लिए। और दोनों ही फेस वॉश को बोथ मैन एंड वीमेन यूज़ कर सकते हैं जिनकी एज 15 ईयर्स या उससे अबोव है। चलिए अब मैं आपको इनको ओपन करके इनका टेक्सचर दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ममाअर्थ उपटन फेस वॉश का टेक्सचर। सो आपको इसको ओपन करना है और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी है और इसमें बहुत ही स्मॉल साइज़ के आपको स्क्रबिंग बीड्स मिलते हैं। और फ्रेंड्स, फ्रेगरेंस की बात करें तो इसकी फ्रेगरेंस उपटन के जैसी है और बहुत ही माइल्ड है। मुझे इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ फॉर्मिंग फेस वॉश के टेक्सचर। सो फ्रेंड्स, ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं। और जब आप इसको प्रेस करके फेस वॉश को बाहर निकालते हैं तो ये फॉर्म बेस हो जाता है और इसकी फ्रेगरेंस भी उपटन के जैसे ही है। इसकी भी फ्रेगरेंस बहुत ही माइल्ड है। सो मुझे दोनों की फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी लगी है। दोनों की फ्रेगरेंस माइल्ड है, किसी भी फेस वॉश की फ्रेगरेंस से बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती है। और आप इनके कलर देख सकते हैं, जो नॉर्मल फेस वॉश है वो आता है येलो कलर का एंड फॉर्मिंग फेस वॉश वाइट कलर का है। फ्रेगरेंस दोनों की ही मुझे अच्छी लगी है। और दोस्तों, दोनों ही फेस वॉश का मेन इंग्रेडिएंट है टर्मरिक एंड सैफरॉन और दोनों ही आते हैं टैन रिमूवल के लिए। चलिए अब मैं आपको ये दोनों ही फेस वॉश मेरे फेस पर हाफ फेस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ और आप लोगों को इन दोनों फेस वॉश के रिजल्ट दिखाती हूँ कि दोनों फेस वॉश के रिजल्ट में क्या डिफरेंस है। और फिर बात करेंगे मेरे एक्सपीरियंस की कि इनको यूज़ करते टाइम मुझे इन दोनों में क्या डिफरेंस लगा है और इन दोनों फेस वॉश में मुझे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा है, कौन से के रिजल्ट मुझे ज़्यादा पसंद आए हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको मेरे हाफ फेस पर ये दोनों फेस वॉश अप्लाई करके दिखाती हूँ। मैं मेरे हाफ फेस पर यूज़ कर रही हूँ ममाअर्थ उपटन फेस वॉश एंड हाफ फेस पर मैं यूज़ करूँगी ममाअर्थ उपटन फॉर्मिंग फेस वॉश। फॉर्मिंग फेस वॉश को मैं मसाजर ब्रश की हेल्प से यूज़ कर रही हूँ। दोनों ही फेस वॉश से आपको 1 मिनट के लिए हल्के हाथ से अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। फ्रेंड्स, ये दोनों उपटन फेस वॉश हैं, सो दोनों के मेन इंग्रेडिएंट है टर्मरिक एंड सैफरॉन। टर्मरिक एंड सैफरॉन हमारे स्किन टोन को इवन बनाते हैं, हमारी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाते हैं, हमारी डैमेज स्किन को रिपेयर करते हैं और स्किन को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें टर्मरिक है जो कि हमारी स्किन से टैन को रिमूव करते हैं। फ्रेंड्स, 1 मिनट तक मसाज करने के बाद आपको अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, फेस वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट स्मूथ सापल लग रही है। जिस साइड मैंने ममाअर्थ का उपटन फेस वॉश यूज़ किया था वो साइड ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है और उसी साइड पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ग्लो आया है।
फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लिप में आपने देखा कि किस तरीके से आपको ये फेस वॉश अप्लाई करने हैं और आप लोगों ने इन दोनों के रिजल्ट में डिफरेंस देखा। अब बात कर लेते हैं मेरे एक्सपीरियंस की कि मुझे इन दोनों में क्या डिफरेंस लगा है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मामाअर्थ उपटन फेस वॉश क्या क्लेम करता है? सो ये क्लेम करता है कि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। सो यस, इसमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है। रिपेयर सन डैमेज, आपकी स्किन जो सन से डैमेज हो जाती है ये उसको रिपेयर करता है एंड आपके स्किन टोन को लाइटन करता है। सो फ्रेंड्स, ये सारी बातें ट्रू है। ये आपके स्किन जो डैमेज हो जाती है उसको रिपेयर भी करता है और आपके स्किन टोन को भी लाइट बनाता है। स्किन पर अच्छा खासा ग्लो देखने को मिलता है इस फेस वॉश को यूज़ करने से। नेक्स्ट, फॉर्मिंग फेस वॉश क्लेम करता है कि ये आपके स्किन टोन को ब्राइट बनाता है। सो यस, ये ब्राइट बनाता है। नेक्स्ट, प्रमोट क्लियर स्किन टोन, आपकी स्किन को क्लियर बनाता है। जेंटली एक्सोलिएट, आपके स्किन को जेंटली एक्सोलिएट करता है। सो यस, ये आपकी स्किन को जेंटली एक्सोलिएट करता है, स्किन को डीप क्लीन करता है, स्किन से डर्ट को, स्किन इम्प्योरिटीज़ को, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और स्किन को क्लियर एंड हेल्दी बनाता है। अब बात करते हैं इनके डिफरेंस की कि यूज़ करते टाइम मुझे इन दोनों में क्या डिफरेंस लगा है। सो फर्स्ट डिफरेंस है इनके टेक्सचर में। ये बहुत ही क्रीमी से टेक्सचर में आता है और ये फोम बेस है। नेक्स्ट, इसमें आपको स्क्रबिंग बीड्स मिलते हैं और इसमें आपको कोई भी स्क्रबिंग बीड्स नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि इन फेस वॉश को वीक में कितनी बार यूज़ करना है। सो मामाअर्थ का जो ये फेस वॉश है, उपटन फेस वॉश, इसे आपको वीक में मैक्सिमम 2 बार और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो 3 बार आपको यूज़ करना है, उससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। और आप इसे वीक में 3 बार यूज़ करते हैं तो भी आपको इसे दिन में 1 ही बार यूज़ करना है, क्योंकि इसमें स्क्रबिंग बीड्स हैं और ज़्यादा स्क्रबिंग हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, चाहे वो स्क्रबिंग बीड्स कितने भी साइज़ में स्मॉल क्यों ना हो, कितने भी ज़्यादा जेंटल क्यों ना हो। नेक्स्ट बात करें उपटन फॉर्मिंग फेस वॉश की। सो ये फेस वॉश अगर आप इस ब्यूटिन फेस ब्रश की हेल्प से यूज़ करते हैं तो आपको इसे वीक में 2 से 3 बार यूज़ करना है और बाकी टाइम में आपको इस फेस वॉश को अपने हैंड पर लेना है और फिर आपको इसे यूज़ करना है। सो बाकी डेज में आप अपने हाथों की हेल्प से इस फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस एज में? फ्रेंड्स, ये दोनों फेस वॉश के बारे में वेबसाइट पर लिखा है कि 15 ईयर्स या उससे अबव वाले मैन एंड वेमेन इनको यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बिफोर 19, बिकॉज बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँगी तो नहीं मानेंगे। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बिफोर 20 आप इन फेस वॉश को यूज़ नहीं करें, क्योंकि इसमें आपको ये बिल्ट-इन फेस ब्रश मिलती है और इसमें आपको स्क्रबिंग बीड्स मिलते हैं जो स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। बट फिर भी अगर आपको इनको यूज़ करना ही चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो 19 एज से पहले तो आप इनको बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, इन माई ओपिनियन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मुझे इनमें क्या डिफरेंस लगा है, सबसे जो मेन है, जो सब लोग जानना चाहते हैं कि कौन सा फेस वॉश यूज़ करने से स्किन ज़्यादा ब्राइट लगती है, किससे ज़्यादा ग्लो आता है। सो दोस्तों, इन फेस वॉश को यूज़ करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने दोनों ही यूज़ किए हैं। ये मेरी फर्स्ट बॉटल है जिसको यूज़ करते हुए मुझे मोर देन 20 डेज़ हो चुके हैं और ये मेरी सेकेंड बॉटल है जो अभी मैंने स्टार्ट की है। इसको मैंने 3 और 4 टाइम ही यूज़ किया है। सो दोस्तों, ग्लो की बात करें तो फोमिंग फेस वॉश के कंपैरिजन में जो नॉर्मल फेस वॉश है इससे आपकी स्किन पर ज़्यादा ग्लो आता है। नेक्स्ट डिफरेंस है टैन रिमूवल, जो मेन है, जो सब लोग जानना चाहते हैं कि कौन सा फेस वॉश ज़्यादा अच्छे से टैन को रिमूव करता है। सो फ्रेंड्स, मैंने इस फेस वॉश का सेपरेट रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है और उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया है कि अगर 100% की बात होती है तो इसने मेरी स्किन पर सिर्फ 10% ही टैन को रिमूव किया है। और बात करें हम नॉर्मल उपटन फेस वॉश की, सो अगर आपके फेस पर 100% टैन है तो ये 95% तक टैन को रिमूव करता है और 5% तो फिर भी रह जाता है, बट 95% तो ये डेफिनेटली रिमूव करता है टैन को आपकी स्किन से। और अगर आप और कंटिन्यू करते हैं तो हो सकता है कि आपकी स्किन एकदम टैन फ्री हो जाए इस फेस वॉश को यूज़ करने से। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे पर्सनल फेवरेट की बात करते हैं टैन को लेकर, स्किन ब्राइटनिंग को लेकर, ग्लोइंग स्किन को लेकर, सो मुझे इन दोनों फेस वॉश में से जो नॉर्मल फेस वॉश है वो ज़्यादा अच्छा लगा है। इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि आप इसे सिर्फ वीक में 2 बार ही यूज़ कर सकते हैं, या 2 से 3 बार भी आप मैक्सिमम करना चाहते हैं तो 3 बार यूज़ कर सकते हैं और इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं। ये एक इसका बेनिफिट है। फ्रेंड्स, दोनों ही हमारी स्किन को डीप क्लीन करते हैं। और बात करें एक्सोलिएशन की, सो
फॉर्मिंग फेस वॉश के कंपैरिजन में जो ये नॉर्मल फेस वॉश है ये आपकी स्किन को ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा जेंटली एक्सफोलिएट करता है। ये आपकी स्किन से डेड स्किन सेल्स को, स्किन इम्प्योरिटीज़ को और डर्ट को ज़्यादा अच्छे से रिमूव करता है। सो फ्रेंड्स, इन दोनों को यूज़ करने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके बाद मैं क्लियर आपको कह सकती हूँ कि आप अगर टैन के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए या फिर स्किन एक्सफोलिएशन के लिए अगर आप फेस वॉश परचेज़ करने का सोच रहे हैं और आप इन दोनों में से कंफ्यूज है कि कौन सा फेस वॉश परचेज़ करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फॉर्मिंग फेस वॉश के कंपैरिजन में आप इसको ज़्यादा अच्छा माने, ये ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट देता है। वैसे तो हो सकता है कि आपकी स्किन पर फॉर्मिंग फेस वॉश ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे, बट मेरी स्किन पर जो नॉर्मल उपटन फेस वॉश है वो बहुत अच्छे से काम करता है। और पर्सनल फेवरेट की बात आती है तो मुझे यही फेस वॉश ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये स्किन को ज़्यादा अच्छे से डीप क्लीन करता है, ज़्यादा अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, क्वान्टिटी बहुत ही कम यूज़ होती है। और फ्रेंड्स, ये टैन को हमारी स्किन से बहुत अच्छे से रिमूव करता है। और फॉर्मिंग फेस वॉश के कंपैरिजन में इस फेस वॉश को आप 2 बार ही यूज़ करते हैं तभी आपकी स्किन पर अच्छा खासा ग्लो देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइम यूज से ही आपको आपकी स्किन में डिफरेंस देखने को मिलेगा कि हाँ, स्किन पर ग्लो आ रहा है। सो ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी है इस फेस वॉश की। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। होपफुली अब आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि आपको इन दोनों फेस वॉश में से कौन सा फेस वॉश परचेज़ करना चाहिए और अब आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग फेस वॉश परचेज कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही में एक बेल आइकन है, फटाफट से उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, आप इन दोनों में से किसी भी फेस वॉश को परचेज करना चाहते हैं, दोनों के ही लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।